सो भाई इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। आई डोंट नो किस लिए शूट कर रहा हूँ एंड बट जो भी थॉट्स है जो मेरे मेरे जो वीडियोस देखने से चल रहा है उसको उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। डॉक्यूमेंट एज अ वीडियोस, ये वीडियोस है डॉक्यूमेंट्स टाइप्स का। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी बताने वाला हूँ, जो 3 4 दिनों से पहले चल रहा है एंड जब से भी मैंने वीडियोस देखा तब से भी क्या चल रहा है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि वीडियोस देखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो क्या है वो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो 3 4 दिन पहले से, पहले जब मैंने वीडियोस नहीं देखा उससे पहले मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी, ऐसा होता है ना कि कोई जिस बंदे को आगे बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, जिस बंदे को आगे बढ़ना नहीं होता नहीं बढ़ता। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में है कि एज मैं वैसा एकदम स्ट्रांग नहीं हूँ कि भाई मैंने जो कमिटमेंट कर लिया वो स्ट्रांग हुआ है। तो इससे इससे मैं 2 3 दिन तक पूरा डिस्ट्रैक्टेड था, वीडियोस में डिस्ट्रैक्टेड था मैं। मोबाइल मेरे हाथ में था। अब मोबाइल्स पे यूट्यूब्स में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है, काफ़ी सारा मेरे को काम होता है वीडियोस का नॉलेजेबल, बट मैं वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता था रील्स में, शॉर्ट में। जैसे कि एग्ज़ाम अब एक वीडियोस देखा, जैसे कि मैंने कोई बाउंड्रीज बना ली अपनी, सेट कर ली कि भाई मुझे अब बिस्किट्स नहीं खानी है। वाई? क्योंकि बिस्किट खाने के, बाहर की चीज़ों, जंक फूड खाने से क्या होता है, हमारे पेट्स को ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। जैसे कि ये देखो तो पिंपल ये वगैरह उसी के कारण है, बाहर के जंक फूड खाने से ही ये सारी चीज़ें मेरे जो फेस में वो हुई है, मेरे पेट ख़राब हुआ है। तो अब ऐसा हो जाता है कि अगर एक दो वीडियोस देख लेते हैं, हमारे बाउंड्रीज रहता है कि आज हमको ये नहीं देखना है, बट एक दो वीडियोस में हाथ चले जाते हैं, उसके बाद कहता है कि भाई फिर से मैं फेल हो गया। फिर आता है कि मैं तो फेल हो गया, उसके बाद हज़ार वीडियोस देख लेते हैं, जैसे कि मैं तो अब बिस्कुट खाना छोड़ दिया, मैं फेल हो गया। अब क्या होता है कि हम पूरे बिस्कुट की पैकेट ही ख़त्म कर लेते हैं। हम लोग उस टाइम अपने को ये करना चाहिए कि हाँ इट्स ओके, हो जाती है गलती, अब मत करना। बट वो नहीं आता, गिल्ड फील होता है अंदर से, मैं नहीं भाई अब वेस्ट किया तो वेस्ट ही करना है। वीडियो में भी वही अप्लाई होता है, मैं वीडियो में भी वही करता था। एक दो वीडियोस देखा, भाई मैं आज फेल हो गया, अब फिर से मैं और भी वीडियोस है वो देखना स्टार्ट कर देता था। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे को ये चीज़ नहीं करना था। तो ये जो स्टार्ट हुआ वो 3 4 दिन से पहले से ही स्टार्ट हुआ। फिर वीडियोस देखते गया, गिल्ड फील होते गया, दूसरा दिन भी वैसे चला गया, सुबह उठता वीडियोस देखता, मेरा जो टास्क था वो भी ख़त्म भाई। जो मैंने 30 दिन का टास्क बनाया था वो भी ख़त्म, वो भी ब्रेक। फिर वही तीसरा दिन चला, वही चौथा दिन चला। आज ये हाँ वही चौथा दिन तक आई डिस्ट्रैक्टेड। बट फिर मैंने बहुत सारे जो वीडियोस है, जो अच्छी वीडियोस है वो देखा, तो फिर अंदर से पावर आ गया, अंदर से ऐसा आ गया कि भाई जो मैंने सोचा है वो तो करेगा। जबकि मेरा जो बैड हैबिट है, मास्टरबेशन, फ़ोन एडिक्टेड, ये 2 साल से ही चल रहा है। एंड जब भी मैं ऐसा वीडियोस देखता हूँ, मोटिवेशन वीडियोस हो गया, कुछ ऐसे वीडियोस कि भाई जो आपको करने से प्रेरित हो, जैसे कि मैंने आज बहुत सारे वीडियोस, एक फिलोसोफर का वीडियोस देख, उसके बारे में जब मैं जाना तो भाई पता चला कि वो फिलोसोफर क्या चाहता है। मतलब आपकी जो लाइफ है, अगर आप अपने हाई पोटेंशियल पे वर्क नहीं करते, आप अपने बेस्ट वर्जन नहीं बनते, तो आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। ऐसा है कि लाइफ तो सबको मिला है, ह्यूमन लाइफ सबको मिला है, लेकिन वो अपने लाइफ को कैसे बिता रहे हैं। जैसे कि मैं अपने लाइफ को इस तरीके से बिता रहा हूँ। अब कोई आदमी होगा जैसे कि भीड़ किस्सा, भीड़ कस के किसको बोलते हैं कि भाई खाया पिया बस अपने लाइफ चल रहा है, वो ना अपने बेस्ट वर्जन बनने पे ध्यान देगा, कुछ कुछ में भी नहीं। जैसे जानवर की ज़िंदगी, तो वैसे में लाइफ मीनिंगलेस है। आप आपकी ज़िंदगी और एक जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, बट आप अपना लाइफ में बेस्ट वर्जन बनते हैं, वो बेस्ट वर्जन से लोगों को प्रेरित मिलता है, लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। तो आपका जो लाइफ है वो मीनिंग यूजलेस, यूजलेस नहीं, मीनिंग ही है, मीनिंगलेस है। आपके लाइफ में मीनिंग बना है। और जो वो फिलोसोफर का बहुत सारे ऐसे तो उसने पुस्तक लिखी है, बट ह्यूमन के लिए जो मॉडर्न अभी के टाइम में जो वीक मैन हो, जो स्ट्रॉन्ग मैन है, वो उसके लिए वो भी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग मैन होगा, जो वीक मैन होगा, वो वैसी जो मैंने अभी एडिक्टेड बताया उसी तरीके से एडिक्टेड में फंसा रहेगा। उसके लाइफ में कोई भी गोल्स वगैरह, कोई अपना बेस्ट वर्जन के लिए वो प्रेरित ही नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानता है, वो बंदा ये सारी चीज़ों में नहीं फंसेगा, बैड हैबिट्स में। उसके पास अच्छी हैबिट्स होगी, वो अपने अपने आप को बेस्ट वर्जन बनने में ध्यान देगा। और उसने ये भी बोला कि आपका जो गोल्स है, आपका जो पर्पस है, वो बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा पर्पस रहना चाहिए आपका कि उसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए, उसको सुनने के बाद आपको लगे इम्पॉसिबल, फिर भी आप उसी गोल्स को पाने के लिए प्रेरित रहो अंदर से। तो ऐसे जब फिलोसोफर की बात सुनते हैं तो भाई अब मेरा बेस्ट वर्जन क्या है पता है? मेरा बेस्ट वर्जन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंसान बनूँ जो आई कंट्रोल माई माइंड, कि जो मैंने आज टास्क बनाया उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूँ। पूरी जो मेरी माइंड की कंट्रोल है वो मेरे हाथ में हो, ना कि मेरे मन में।
मैं जितना हिट करना चाहता हूँ उतना ही हिट करूँ, मैं जितना मतलब जो चीज़ मैं चाहता हूँ वही करूँ। उसके अलावा मैं मतलब पूरी कंट्रोल अपने आप मतलब अपना जो माइंड का कंट्रोल है मैं अपने हाथों में लेना चाहता हूँ कि आज मैंने ये किया टारगेट सेट, आज पूरा कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडीज बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ, तो हाँ मैं बना रहा हूँ। मतलब मेरा जो बेस्ट वर्जन ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की कंट्रोल ऑफ माई माइंड एंड ग्रो अप। तो ये चाहता हूँ, मतलब और भी सारी चीज़ें अच्छे से इसको राइटिंग डिस्कशन जर्नलिंग करना पड़ेगा। बेस्ट वर्जन कैसा एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिक के नाम मुझे उतना नहीं आता, क्योंकि भाई मतलब नीचो ऐसा कुछ है वो वैज्ञानिक से, तो भाई वो कहते हैं कि पर्पज़ योर लाइफ की आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचो। मतलब ये उन्होंने मतलब ऐसा काफ़ी सारा पावरफुल विचार मतलब वो लाइफ क्या है ऐसा तो सारी चीज़ें पता चली। तो भाई अब मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई छोड़ो, एडिक्शन छोड़ो, बैड हैबिट छोड़ो। और उसने ये भी बताया कि और ये सच भी है, ये शाहरुख खान भी कहते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो भी कहते हैं, वैज्ञानिक का भी यही कहना है कि आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मतलब सक्सेसफुल होने के लिए अपने जो ग्रेटेस्ट वर्जन चाहोगे, बेस्ट वर्जन चाहोगे, और उसको पाने के लिए वो ड्रीम आप जो अचीव करना चाहते हो उसको पाने के लिए जब आप लोग स्ट्रगल करोगे तो आप में आपके अंदर जो स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल आप करोगे ही, आपको सफरिंग करना पड़ेगा ही, आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा, तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता था 3-4 दिनों में मैं पेन जो मेरा प्रायोरिटीज़ था पढ़ना, तो मैं वो नहीं पढ़ता था क्योंकि वो मेरे को उससे पेन होता था। तो फिर मैं वहाँ से भागने के लिए मैं वीडियोस देखता था, रील स्क्रॉल करता रहता था। बट जब मैंने ये वैज्ञानिक के विचार हैं उसके बारे में जानना शुरू किया, तब आई रियलाइज़ कि हाँ भाई ये सही है कि जैसे कि आप कुछ अच्छा करना चाहो, जैसे संदीप माहेश्वरी के सेशन में भी यही बात कहा है कि जब आपका मन ना छोटी छोटी प्लेजरों की तरफ बढ़ता है, जो कि ऐसे प्लेजर होता है जो आपके लाइफ को बर्बाद कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल जो लाइफ बनेगी वो पढ़ने से बनेगी, एंड पढ़ने पे पेन होगा आपको, एंड एक्चुअल जो लाइफ आपकी चेंज होगी वो पेन को सह सह कर ही होगी। तो यही वैज्ञानिक ने भी कहा कि आप स्ट्रगल करोगे, आपको पेन होगा जब आप लोग अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहोगे, जब आप अपना हाई पोटेंशियल पर पहुंचना चाहोगे तो पेन होगा। तो इसीलिए पेन को आप उससे दूर मत भागो, क्योंकि दूर भागोगे मीन्स कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन ही नहीं सकते। आप जो अपना ड्रीम चाहते हो वो हासिल कर ही नहीं सकते। आपको पेन को अपने गले लगा लेना है, स्ट्रगल को अपने गले लगा लेना है। तो फिर इससे क्या होगा कि जब आप उससे गले लगाओगे पेन से, तो आपको ईजी होगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। आपको लगेगा कि हाँ हाँ भाई पार्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने जो दिमाग है ना उसमें बैठा कर ही रख लो कि भाई पेन स्ट्रगल, अगर आपको सक्सेसफुल है तो पेन स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ को करने के लिए वो चीज़ करना पड़ेगा आपको, मतलब दिमाग में बैठा डालो। तो आई रियलाइज़ दिस। तो अब मैं पेन की अब जब ये मैं जाना तो मैं अब नहीं भागूंगा भाई, मैं रील्स स्क्रॉल के पीछे नहीं भागूंगा। उसका मतलब ये नहीं माइंड एकदम ज़्यादा चालाक है, आप इतना 2 साल की जो हैबिट्स है उसे एक दिन में नहीं कर सकते, आपका जो विचार है वो चेंज नहीं कर सकता, बट कंट्रोल कर सकते हो। तो अब ये चीज़ अपन ने जाना तो अपन अब पेन की तरफ ही भागेगा, अपन जो स्ट्रगल है उसकी तरफ ही भागेगा, मतलब स्ट्रगल्स पेन्स अपन एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ, खा लिया, हो गया। तो ये चीज़ जानने को मिला। एंड जो मतलब ये विज्ञान एक फिलोसोफर्स को एक बार पढ़ लो, आपका पूरा माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि भाई मैं ये चीज़ मेरे को पहले से भी लगता था, बट जब जाना तो इससे मेरे को और भी ज़्यादा जानने को मिला कि भाई जो कहते हैं ना डी रिस्पेक्ट, खुद की डी रिस्पेक्ट है क्यों मत करो। ऐसा क्यों? जब आप लोग खुद को अपने जो मिरर है उसके सामने लेके जाओगे ना, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप जब मिरर को देखोगे ना उसमें जो चेहरा दिख रहा है उसकी रिस्पेक्ट डी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जब आप लोग अपना डी रिस्पेक्ट करते हो, बाउंड्रीज को डिस्ट्रॉय, आपको पता है कि रिस्टोर नहीं करना फिर भी आप रिस्टोर करते हो, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे को आज नहीं करना फिर भी वही गलती करते हो, मतलब आप खुद की डी रिस्पेक्ट करते हो। आप जब कुछ सामान लेने जाते हो, आपको पता है कि ये ड्रीम मेरे को हासिल करना है, बट आप खुद से ही कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप कहते हो अपने आप में ही बिलीव रखते हैं, मीन्स कि आप जो मिरर में फेस दिख रहा है उसकी डी रिस्पेक्ट कर रहे हो। एंड ऐसा है कि वो आपका ट्रू लव है, मतलब जब आप पैदा हुए तब भी वो आपके साथ था, आप जब मरोगे तो आपके साथ रहेगा, मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा, मतलब एवरी टाइम आपके साथ रहेगा, आप उसकी डी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी है भाई, जो आपसे कभी छीन नहीं सकता। जो ये बोल रहा है उसकी डी रिस्पेक्ट हो रही है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे उसका डी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए।
मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई रियलाइज दिस कि भाई ये भी सच है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने जाना, मैंने मतलब इस चीज़ के बारे में जाना, एंड और भी सारी चीज़ें जब मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखे कि अब जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मेरे को पढ़ाई के रिलेटेड देखना है वीडियोस, बट हम लोग अदर्स वीडियो देखने लगते हैं, किसी का व्लॉग देखना शुरू कर देते हैं, किसी का गेमिंग वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, किसी का लाइफ जर्नी शुरू कर देते हैं। अब किसी का लाइव स्ट्रगल कुछ अलग रहा होगा, डिफरेंट रहा होगा। जैसे कि फ्लाइंग बीट, उसने 3 साल लगा भाई, 3 साल से रगड़ के मेहनत किया तब जाके उसका 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ। बट वही कोई और सब्सक्राइबर हो जो कि 1 साल में ही वो 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया था। तो आप लोग जब अपने फील्ड के छोड़कर अदर्स वीडियो देखते हो, किसी का व्लॉग वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको जेलसी फील होता है कि भाई ये क्या कर रहा है अपने लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वीडियो व्लॉग्स देखने से, किसी के लाइफ जर्नी देखने से, लाइफ जर्नी से इंस्पायर, हाँ ठीक है, बट उससे आपको ये लगता है कि भाई मैं भी 18 साल का हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को जेलसी। जैसे कि मेरे केस में ये है कि जो मैं स्टडी करता हूँ वो स्टडिंग कोई काफ़ी सारे लोग हैं जो कि 17 की उम्र में स्टार्ट कर दिए और वो 20 की उम्र में सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसा जब वीडियोस देखते हो तो आपको अंदर से खुद को कंपैरिजन करते हो उससे, तो आपको गिल्ट फील होती है कि भाई वो बंदा 18 से फोड़ रहा है और मैं 18 का हो चुका हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा कंपेरिजन आप खुद से करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वो जल्दी हो रहा है, मतलब मेरे को भी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जब आप लोग किसी भी काम को जल्दी करने की ट्राई करते हो तो वो काम अच्छे से नहीं होता, या फिर वो काम आप में उसको अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो जब आप लोग ऐसे अदर्स वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो, आप कुछ भी वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो, तो आपके अंदर वो कंपैरिजन आता है। तो इसीलिए आप अपने आप में बेहतर हो, मतलब आप खुद से कंपेयर करो, दूसरों से मत करो कि वो इस एज में स्टार्ट कर दिया। हाँ वो ठीक है, बट आप अपने आप को देखो, अपने लाइफ को देखो, उसकी लाइफ बेस अलग थी, अपनी लाइफ बेस अलग है। तो ये भी फैक्टर्स है कि जो कि मैंने जाना कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें, एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और वही है भाई कि हम लोग अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं। अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आएंगे तो दूसरे क्या ही हमारा मतलब वो रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कि हम कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे कैसे भाई हमको कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं करेंगे तो उसको कैसे दिखा कॉन्फिडेंस, उसको साफ झलक जाता है, माथा देखकर पता चल जाता है किसी इंसान के कि वो बंदा कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है। तो एक्ट करने है अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए तो ये सारी चीज़ें भाई सेकंड हैंड्स है जो कि मैंने यूट्यूब से देख कर सीखी, किसी वीडियोस पढ़कर सीखी, बट ये मेरी नॉलेज नहीं है। आपका जो रियल नॉलेज है जब आप खुद उसे अप्लाई करते हो, देन उसके बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, दिस इज़ अ रियल नॉलेज। बट ये सारी जो नॉलेज है मैंने किसी से सीखा, मतलब किसी से जाना, ये नॉलेज है। तो जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे लगा कि भाई ये हाँ ये हो सकता है, ये सच है, ये नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और भी सारी चीज़ें कि मैंने जब ये सारी चीज़ें जाना तो मुझे लगा अब 2 साल का डिस्ट्रैक्शन, बैड हैबिट्स, वो कैसे छूटेगा भाई। ये जो मैंने आज जाना है, मेरा जो अभी का नॉलेज हाई पीक पे है, और मैं कोई भी चीज़ करना चाहूँगा तो उसमें मतलब ऐसा ज़्यादा एनर्जी आज की मैं कर डालूँगा, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। जैसे कि आज मैं जो सीखा हूँ और मैं एज मतलब मोटिवेशन टाइप से एनर्जी आया कि भाई हाँ अपन बेस्ट वर्जन बनेगा, अपन पेन लगेगा, दर्द से सहेगा, उसको करेगा। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता रियली। मतलब आपको एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपके जो क्लास में होंगे तो आपके क्लास में ऐसा होगा कि जो बंदे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ाई, अच्छे पढ़ाई वगैरह में टॉप में है, तो वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, इसीलिए वो चीज़ को ज़्यादा करते हैं, उसको वो चीज़ करने में ज़्यादा डोपामिन मिलती है, तो इस कारण से वो बंदा उसमें टॉपर्स है। उसी तरीके से आप जो अपना इंटरेस्टिंग काम है वो करते हो तो आपको भी पता होगा कि उसमें आप लोग टॉप पे रहते होगे। तो यही हम लोग सोचते हैं ना, किसी से कंपेयर करते हैं या फिर कंसिस्टेंसी भी होने लगते हैं। कोई बंदा ज़्यादा मेहनत तब करता है जब वो उस फील्ड में इंटरेस्टेड रहेगा। अगर वो बंदा उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है जो वो काम कर रहा है, तो वो बंदा कभी भी उसमें टॉप में नहीं जा सकता। आई रियलाइज़ कि जब मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी वीडियोस एडिट करते हैं जो टॉप के हैं। अब मेरे को वीडियो एडिट करना अच्छा लगता है, लेकिन वही किसी टॉपर्स को वीडियो एडिट करने के लिए बोलूँ तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे को ये वीडियोस एडिट करने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं टॉप पर हूँ। मैं टॉप पर हूँ ऐसा नहीं कहूँगा, बट मुझे ये जो मेहनत है वो मेहनत नहीं लगता, ये मुझे मज़ा आता है ये चीज़ करने के लिए। तो सबकी अलग अलग पैसन है, एंड आई रियलाइज़ कि मैं ज़्यादा ये चीज़ों जानने में ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा मैं
सेल्फ हेल्प, ऐसा जो बुक्स है ये मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है मेरे को लगता है, क्योंकि आई क्यूरियस भाई ये चीज़ जानने में, ऑटोमेटिक हैबिट्स, रिच दैट फॉर दिस एज अ वीडियोस, मतलब एज अ जो नॉलेज है उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स मेरे लिए अच्छी है। बुक्स मेरे को जब मैंने पढ़ने स्टार्ट किया थी, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा भाई कि इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़ें, तो बुक से स्टार्ट करना वो चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग लगा। एंड वही यही थॉट्स थी कि जो बंदा किसी भी फील्ड में ज़्यादा टॉप पर रहता है उसको इंटरेस्टिंग रहता है, उसको वो चीज़ मेहनत मेहनत नहीं लगती, उसको स्ट्रगल नहीं लगती, वो चीज़ में वो उसको मज़ा आता है वो चीज़ करने में लिए, तब वो टॉप पे जाता है। तो यही थी जो शॉर्ट थॉट्स जो कि मैं शेयर करना लगा कि भाई सही रहेगा। एंड यही वीडियोस में बाय।